तो दोस्तों, भारत ने खेला ऐसा खेल कि पूरी दुनिया रह गई हैरान परेशान। जी हां दोस्तों, भारत के हाथ लगा वीटो पावर। संयुक्त राष्ट्र पहुंचते ही जयशंकर ने ऐसी दहाड़ लगाई कि देखता रह गया पूरा चीन, पागल हुआ पूरा यूरोप। अब भारत बन गया संयुक्त राष्ट्र का सरताज। संयुक्त राष्ट्र में भारत की धमाकेदार एंट्री से पूरी दुनिया हिल गई दोस्तों। पीएम मोदी और एस जयशंकर के संयुक्त राष्ट्र पहुंचने से ठीक पहले यूएन में भारी उथल पुथल शुरू हो गई है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत को लेकर बड़ा ऐलान कर चीन और इटली जैसे देशों के गाल पर तमाचा मारा है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि चीन, इटली, पाकिस्तान और कनाडा जैसे मुट्ठी भर देश भारत को डोट वीटो पावर देने से साफ इनकार कर रहे हैं। लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने ऐसे देशों को करारा जवाब दिया है। लेकिन उसके बाद भारत को लेकर एक और बवाल तब मच गया जब खुद संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भारत का नाम लेकर पूरी दुनिया को हिला दिया। दूसरी तरफ यूएन में भारत के नए राजदूत ने सुरक्षा परिषद की धज्जियां उड़ा दी। आजकल संयुक्त राष्ट्र को लेकर हर दिन नए घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, तो चलिए देखते हैं पूरा मामला क्या है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यह वीडियो भारत की इस सफलता के लिए एक लाइक तो बनता है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले ही संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भारत को लेकर एक बड़ी घोषणा कर पूरी दुनिया को चौंका दिया था और कहा था कि भारत यूएनएसएससी में स्थायी सीट पाने का सबसे मजबूत दावेदार है। उन्होंने यह भी कहा कि यूएनएसएससी में सुधार करना और नए सदस्यों को शामिल करना बेहद जरूरी हो गया है। खासकर भारत जैसे 140 करोड़ की आबादी वाले लोकतांत्रिक देश को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके कहने का मतलब यह था कि अगर भारत की अनदेखी की गई तो भारत संयुक्त राष्ट्र जैसा एक और संगठन बना लेगा, जिसके बाद लीग ऑफ नेशंस की तरह संयुक्त राष्ट्र का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा। दोस्तों, जो लोग नीचे कमेंट में कह रहे हैं कि भारत को वीटो पावर नहीं मिल पाएगी, उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की बात भी ध्यान से सुननी चाहिए। उन्होंने कई बार भारत का नाम लेकर तारीफ की थी और कहा था कि भारत को तुरंत एक स्थायी सीट देना अनिवार्य हो गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत हमेशा से बहुपक्षवाद का प्रबल समर्थक रहा है और यह संयुक्त राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है। अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले उन्होंने कहा था कि भारत ने हमेशा विकासशील देशों के साथ अपने अनुभव और ज्ञान को साझा करने में योगदान दिया है, जिसके लिए भारत सरकार की सराहना की जानी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि मौजूदा यूएनएससी अभी भी सही तरीके से भू राजनीतिक स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करती है, इसीलिए भारत को तुरंत उसका अधिकार दिया जाना चाहिए। समापन से पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने भारत की ताकत को माना है और जाते जाते पूरी दुनिया से अपील की है कि अगर महान देश भारत को डोट सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट और वीटो पावर नहीं मिली तो बहुत बड़ी अनर्थ हो जाएगा। उन्होंने पूरी दुनिया को एक बड़ी चेतावनी दी है। जो लोग अब तक भारत को हल्के में ले रहे थे, उन्हें अब भारत की असली ताकत का एहसास हो रहा है। आगे बढ़ते हुए उन्होंने चीन, पाकिस्तान, इटली और कनाडा जैसे देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि भारत ने हमेशा वैश्विक मामलों में मजबूत योगदान दिया है और इसका भविष्य उज्ज्वल है। उन्होंने साफ कर दिया है कि भारत को वीटो पावर मिलने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि भारत को लेकर इतना बड़ा ऐलान संयुक्त राष्ट्र के किसी छोटे प्रवक्ता या आम अधिकारी ने नहीं, बल्कि खुद संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने किया है, जिनके पास पूरी दुनिया की सारी जानकारी उपलब्ध है। उन्होंने रिपोर्ट देखने के बाद बताया कि भारत को ना कोई रोक सकता है और ना ही कोई झुका सकता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के बढ़ते प्रभाव से अब ऐसा लगता है कि या तो संयुक्त राष्ट्र का अस्तित्व बना रहेगा या फिर भारत को वीटो पावर मिल जाएगी। और जब तक भारत को वीटो पावर
नहीं मिल जाती। हम इस चैनल पर अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, बस हमें आपका साथ चाहिए। मुझे पता है कि नीचे कुछ टिप्पणियां पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी आती हैं। वहां से कुछ लोग हमेशा भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि वे अपने मंसूबों में कभी सफल नहीं होंगे, इसीलिए उन्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, सितंबर के आखिरी दिनों में भारत संयुक्त राष्ट्र के अंदर बड़ा धमाका करने वाला है, क्योंकि पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर इस दौरान भारत को लेकर बड़ा ऐलान करने वाले हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की उच्च स्तरीय चर्चा 24 से 30 सितंबर तक चलेगी। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत को लेकर कई चौंकाने वाले ऐलान किए जा सकते हैं, जिसका सिलसिला शुरू हो चुका है। हालांकि इस बार पीएम मोदी महासभा को संबोधित नहीं करेंगे। इस बार भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर महासभा को संबोधित करेंगे, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार वीटो पावर पाने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर पूरे यूनाइटेड नेशंस को हिला देंगे और इसके लिए एक छोटा सा तूफान उठने लगा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन का इस कार्यकाल का महासभा में यह आखिरी संबोधन होगा, क्योंकि इसी साल नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। यह उसका आखिरी है। अपने संबोधन में जो बाइडेन यूएन में भारत को डोट लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। हालांकि अमेरिका पहले ही भारत को यूएनएससी में स्थायी सीट देने की वकालत कर चुका है, लेकिन इस संबोधन में जो बाइडेन इससे जुड़े कुछ दस्तावेज देकर हरी झंडी दे सकते हैं, ताकि वह अमेरिका में रह रहे भारतीयों का वोट अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी को दिलवा सकें। दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस महासभा के सत्र में आम चर्चा शुरू होने से पहले अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे और इस रिपोर्ट में निश्चित रूप से संयुक्त राष्ट्र सुधार की बात होगी, क्योंकि वह इसके लिए कई महीनों से आवाज उठा रहे हैं। लेकिन हमारे लिए अच्छी खबर यह है कि उनकी रिपोर्ट में भारत को डोट वीटो पावर देना भी शामिल हो सकता है, क्योंकि कई मौकों पर उन्होंने भारत और अफ्रीका को जल्द से जल्द स्थायी सीटें देने की वकालत की है। इसे देखकर कोई बच्चा भी कह सकता है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की ताकत और साख दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब दोस्तों, आपको एक और दिलचस्प विस्फोटक बयान बताता हूं। यह बयान भी संयुक्त राष्ट्र के किसी आम प्रवक्ता या अधिकारी ने नहीं दिया, बल्कि खुद संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भारत को लेकर बड़ा ऐलान किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी भारत की तारीफ की और कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ है और दोनों के बीच सहयोग बेहतरीन है। जैसे ही पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में अपना भाषण रद्द किया, पूरा संयुक्त राष्ट्र और उसके अध्यक्ष भारत की तारीफ करने लगे और इससे पता चलता है कि भारत कितना शक्तिशाली हो गया है। एक तरफ मोदी ने अपना भाषण रद्द किया और दूसरी तरफ पूरा संयुक्त राष्ट्र डर गया। इससे पता चलता है कि भारत अपने संयुक्त राष्ट्र को खराब कर सकता है। गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए दूत पी हरीश का स्वागत किया। अब आप हमारे चैनल पर बार बार यूएन में भारत के नए राजदूत पी हरीश साहब का नाम सुनेंगे। हरीश ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को अपना परिचय पत्र दिया। पी हरीश ने बताया कि वह प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर की शुभकामनाएं लेकर आए हैं, जिस पर एंटोनियो गुटेरेस पहुंचने के बाद हरीश ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस और अन्य देशों के यूएन दूतों समेत कई नेताओं से मुलाकात की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पहले ही दिन हरीश ने दमदार शुरुआत की। राजनीतिक मतभेदों की आलोचना न करते हुए उन्होंने कहा कि इसका शांति अभियानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। भारत ने यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की है। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।